Good morning, dear students. Welcome in 12th class physics and the chapter Dual Nature of Radiation and Matter. Okay, I've decided that we study two chapter parallel, first in offline classes and another in video classes. Okay, so it's beneficial for us to complete our syllabus. Okay, so you have to pay more and more attention in offline classes as well as video classes, because if you miss one of the thing in both, then you suffer your syllabus or some important topics regarding CBSE. Okay, so you must watch the video also. Now the chapter is dual nature of radiation and matter. Okay, this chapter is also related your chemistry topic. Okay, and a little bit familiar about this. Okay, so first of all we talk about the free electrons in metals. What are the free electrons and how these free electrons occurs in metals? Okay, so free electron is metal. In metal, the electrons in outer shell of an atom are loosely bounded. Okay, they move about freely throughout the lattice of positive ions. Such loosely bound electrons are called free electrons. Okay, what are the free electrons? Those electrons which are loosely bounded by the nuclear force of attraction. Okay, now the free electrons however remains confined to the conductor and cannot leave its surface at ordinary temperature. Okay, these free electrons is confined in conductor and cannot be leave its surface at ordinary temperature. So under moderate electric field, the movement of electron comes out of metal surface with a negative charge. The metal surface require an equal charges and pulls it back. Okay, क्या लिखा हुआ है? द मोमेंट एन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ मेटल विथ इट्स नेगेटिव चार्ज. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है वो किसी भी मेटेलिक सरफेस से जो वो बाहर निकल कर आता है तो उसका जो नेचर है वो नेगेटिव चार्जेस रहेगा. द मेटल सरफेस एक्वायर एन इक्वल पॉजिटिव चार्जेस एंड पुल्स इट बैक. और उतना ही उसको इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या उस मेटल सरफेस को अपना कुछ पॉजिटिव इक्वल पॉजिटिव चार्ज है वो देना पड़ेगा उसको वापस खींचने के लिए. There is thus a potential barrier at metal surface which the free electrons have to overcome in order to just escape from the metal. ठीक है, तो एक ऐसा पोटेंशियल बैरियर है उस मेटालिक सरफेस पर. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को उस मेटालिक सरफेस से इजीली एस्केप आउट नहीं होने देता है. या हम ये बोल सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए मेटेलिक सरफेस से कुछ एनर्जी हमें उसके लिए देनी पड़ेगी. सो उसी एनर्जी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट escape फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. ओके, किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटालिक सरफेस से इजेक्ट आउट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन. ओके, द वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, द कंडीशन ऑफ इट्स सरफेस. इट इज जनरली डिनोटेड बाय W नॉट और phi नॉट एंड इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर. वर्क फंक्शन सबसे पहले मेटल के नेचर पर डिपेंड करेगा और उस सरफेस की कंडीशन कैसी है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस. ओके, एंड जनरली इट इज़ डिनोटेड बाय W नॉट और phi नॉट. ओके, एंड इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक, अब हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कर लें. 1 electron volt is the kinetic energy gained by an electron when it is
एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, कब गेन करता है? जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर अप्लाई किया जाए। ओके, नाउ वन एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन इक्वल टू व्हाट? क्यू वी। ठीक है, वर्क डन क्या होता है? क्यू वी। हमको मालूम है वी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू वी हो जाएगा। ओके, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। एंड वोल्टेज की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू व्हाट? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ एनर्जी इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में ये यूनिट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, अब यहाँ पर कुछ अलग अलग मेटल्स दे रखे हैं जिनका वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है। जैसे सीजियम का वर्क फंक्शन 2.14, पोटेशियम का 2.30, सोडियम का 2.75, कैल्शियम दिया हुआ है, मोबिडियम दिया हुआ है, लेड दिया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लेटिनम का दिया हुआ है 5.65। ठीक है, इट मे बी नोटेड देयर अबाउट टेबल दैट वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम इज हाईएस्ट वाइल इट्स लोएस्ट ऑफ सीजियम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्लेटिनम सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अगर इजीली इजेक्ट आउट करना है तो उसके लिए आपको 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, वर्क फंक्शन उसको देना पड़ेगा। और सीजियम के लिए सबसे कम है 2.14। तो कभी कभी इस टेबल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन? इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है? वो देखिए, इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब ये कि मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से एमिट कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग डिफरेंट मेथड्स कौन सी है। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन? द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, देखिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी हायर देन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होनी चाहिए उसके वर्क फंक्शन से, तभी इलेक्ट्रॉन उस मेटेलिक सरफेस से क्या होगा? इजेक्ट होगा। ठीक है, फॉर देयर रिलीज फ्रॉम मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन में बी सप्लाइड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड। ठीक है, किस तरीके से हम एनर्जी जो है वो सप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को? अलग अलग मेथड्स यहाँ पे दी हुई है। देखिए, सबसे पहले क्या है? थर्मोआयनिक इमिशन। थर्मोआयनिक इमिशन का मतलब क्या है? व्हेन अ मेटल इज हीटेड, जब मेटल को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट सफिशिएंट थर्मल एनर्जी एंड दे कैन ओवरकम सरफेस बैरियर। दिस मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड थर्मोआयनिक इमिशन। ओके, एंड द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थर्मोआयंस और थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब मेटेलिक सरफेस को हीट किया जाएगा, ठीक है, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सफिशिएंट एनर्जी लेके, सफिशिएंट थर्मल एनर्जी लेके मिलेगी उनको, तो वो उस मेटेलिक सरफेस से बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से रिमूव करने की जो मेथड है उसको हम बोलते हैं थर्मोआयनिक इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है फील्ड इमिशन और कोल्ड कैथोड इमिशन। ठीक है, when a metal surface is subjected to very high electric field of order 10 to the power 3 to 10 to the power 8 volt per meter, the electrons are emitted from it। ठीक है, ये जो मेथड है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 टू 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दिया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। ठीक है, दिस इज नोन एज कोल्ड कैथोड इमिशन। दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन इज डेंजरस एंड लेस इफिशिएंट। ठीक है, इतना डेंजरस इसलिए कि इतना हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप करना बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, और उसमें एफिशिएंसी क्या मिलती है? बहुत कम मिलती है। ठीक है, थर्ड जो है वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन।
It is process in which electrons are emitted from a metal surface when electromagnetic radiation of sufficient high frequency are incident on it. ठीक है, ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है जिसमें सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो उस मेटेलिक सरफेस पे क्या होती है, इंसिडेंट होती है. ठीक है. द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बट देयर रेट ऑफ इमिशन इज़ वेरी लो. तो जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड होगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन जो इमिशन की रेट है वो क्या है, इसमें स्लो होती है. नाउ सेकेंडरी इमिशन व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक अ मेटल सरफेस. ठीक है, जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मेटलिक सरफेस स्ट्राइक करता है, ट्रांसफर सम ऑफ देयर एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल. तो उस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से एनर्जी जो होगी उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होगी. एज ए रिजल्ट द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल एंड दे गेट इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे उस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन करेगा और उसकी जो एनर्जी है वो उस वर्क फंक्शन से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन इजीली मेटेलिक सरफेस से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा. द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एंड द मेथड जो है वो क्या है, सेकेंडरी इमिशन. ठीक है, हम ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन को उस मेटालिक सरफेस से बाहर निकालना है ताकि हम क्या करें, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करके कंडक्शन कर सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, ये हमारा पर्पस रहता है इसके अंदर. तो हमने सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखा, वर्क फंक्शन देखा, क्या क्या देखा इस चैप्टर के अंदर. सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने देख लिया इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फिर वर्क फंक्शन हमने देखा, वर्क फंक्शन जिसको डब्ल्यू नोड या फाई नोड बोला जाता है. ठीक है, फाई नोड ये हो गया. फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन देखा हमने, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल उसमें रिलेशन होता है. ठीक है, उसके बाद इसमें हमने इलेक्ट्रॉन का इमिशन देखा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन. और इसमें अलग अलग मेथड हमने देखी है. ठीक है, अलग अलग मेथड हमने देखी. थर्मोनिक इमिशन हो गया आपका, फील्ड या कोल्ड कैथोड इमिशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो गया और सेकेंडरी इमिशन हो गया. ठीक है, तो ये सारे नोट्स आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे. ओके.